आपको क्यों लगा कि आपको वेट ट्रेनिंग के थ्रू अपना फ़ैट लॉस करना चाहिए? क्या किसी स्पेसिफिक एरिया की एक्सरसाइज करने से स्पेसिफिक मसल का या स्पेसिफिक एरिया का फ़ैट लॉस होता है? तो आपके पेरेंट्स का क्या उस पर रिएक्शन था आपके बारे में? उल्टी सीधी एक्सरसाइजेज मॉडर्न किस्म की वो फॉलो करनी चाहिए नए लड़कों को, बिगनर्स को, या फिर कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ स्टिक रहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अज़मान भाई के पास आए हुए हैं, तो इनसे इनकी फ़ैट लॉस जर्नी के बारे में पूछेंगे। इनका वेट ऑलमोस्ट 125 to 130 kg था। इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, एक ओबीस से एक एथलीट में कन्वर्ट किया है। इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, कैसे स्टार्ट हुई, क्या वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे जाके इनको लगा कि अब मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। कैसे हैं अज़मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अब्दुल्ला भाई आप सुनाएं? मैं शुक्र अल्लाह का फिट। अज़मान भाई, क्या टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि आपने अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना है, या किसी और स्पोर्ट में भी जा सकते थे, किसी और तरह से भी फ़ैट लॉस कर सकते थे, जैसे कि आजकल लोग कार्डियो करना शुरू कर देते हैं, रनिंग शुरू कर देते हैं। आपको क्यों लगा कि आपको वेट ट्रेनिंग के थ्रू अपना फ़ैट लॉस करना चाहिए? बेसिकली मुझे तो आइडियलिस्टिकली मैंने बड़ा एक देखा हुआ था कि यार बॉडी बिल्डर्स की बड़ी एक अच्छी और ख़ूबसूरत फिज़ीक होती है, स्पेशली जो नेचुरल डिवीज़न में होते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। बट बचपना से मेरा ये सिचुएशन था कि मैं बड़ा मोटा था। मैं क्या कहते हैं, इनिशियली स्टेजेस में तो मैं मेल नरिश था बड़ा। घर वाले बड़े परेशान थे इस चीज़ से कि भाई बच्चा इतना पतला क्यों है। उन्होंने मुझे ज़्यादा खिलाना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ की वजह से मैं मोटा होने लग गया। ज़ाहिर बात है, मेरा मेटाबॉलिक रेट उस चीज़ के साथ अडेप्ट कर ही नहीं पाया, तो मैं मोटा होना शुरू हुआ। ये चीज़ें जब शुरू हुई तो मुझे पता था कि आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम के बाद मुझे इस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा, और मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि ये एक अनहेल्दी ऑप्शन है और आपको बहुत बुरे इश्यूज़ में लेकर जा सकता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ में आ सकता है, आपके लिवर डिजीज़ में आ जाता है। आप ऐसे खाने खा रहे होते हो, आपके एसिड रिफ्लेक्स हो गया, आपका ओवरऑल दिल के इर्द गिर्द जो फैट है वो बढ़ गया। ये बड़ी इश्यूज़ हैं सीरियस किस्म की। जब तक मैं 22-23 के एज तक आया, तब तक मैं ओबीस हो चुका हुआ था। 125 kg मेरा वेट था, और मुझे याद है मैंने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान किया हुआ था मुशपुरी टॉप का। अब ये ट्रिप वॉज बेसिकली माई टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट पर आकर मुझे याद है, जब मैं हाइक के लिए जाना शुरू किया, मैं और अब्बू रास्ते में पूरा बेट्स लगाते रहे कि भाई कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा, कितनी देर में जाएगा, इतने किलोमीटर की हाइक है, किस प्रोसेस से चलेगा सारा कुछ। तो मैं बड़ा औखा होने लग गया ना। मैं कहा भाई भाग के जाऊँगा मैं तो उधर। अब्बू को मैं आपसे पहले जाऊँगा। अब्बू 40-50 साल के हैं, उनके साथ मैं लगा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ कि भाई मैं आपसे पहले सारा कुछ। खैर 20 मिनट ऑफ हाइक ख़त्म, जान ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। इतनी दर्दें पूरे जिस्म में, मेरे चेस्ट सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरी टांग ऐसे ख़त्म हुई हुई थी। पूरा टाइम कांपते हुए मैं ऊपर टॉप तक पहुंचा। बड़ा एक आई ओपनिंग सिचुएशन था मेरे लिए, जब मैंने देखा कि भाई मैं हाइकिंग कर ही नहीं पा रहा, मुझे एक घोड़े की ज़रूरत है ऊपर टॉप तक पहुंचने के लिए। मैं इवन जब टॉप पे गया, वहाँ एक शमू इस्माइल, आपको अगर यूट्यूबर का पता हो, वो मुझे मिला ना। तो उसके बाद जब मैं जा रहा था ना, तो मैं भी घोड़े पे जा रहा था। उसके दोस्त, उनको पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ उसके साथ तस्वीर लेने के लिए ना, तो उनके दोस्तों ने मुझे पॉइंट मारा, प्रिंसेस आ रही है गधे पे, गधा ऊपर क्यों बैठा हुआ है। इस तरह की जब बात हुई ना, मेरे ऊपर पॉइंट्स आए। और उनकी वो वीडियो भी उन्होंने क्या कहते हैं यूट्यूब पे अपलोड की थी, वो मैंने देखी। मैंने कहा यार ये एक चीज़ है जो बड़ी जलालत से बढ़कर है। खैर मैंने जिम शुरू किया। मुझे पता था कि मैंने वेट ट्रेनिंग के थ्रू करना है। अब उस वक्त तक गोल जो थे ना मेरे, वो खाली पतले होने के थे। मेरा था ही नहीं कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है या मैंने बहुत बड़ी बॉडी बनानी है। इस तरह की चीज़ें मेरे जहन में नहीं थी। बट वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप फिज़ीक बनाने लग जाते हो ना, और आपका वाकई में मसल आना शुरू होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपको वो चीज़ बड़ी पसंद है। तो ऑब्वियसली एक एडिक्शन बन गई, और उस चीज़ को फिर मैंने परस्यू करना शुरू कर दिया। अच्छा अज़मान भाई, सोसाइटी में देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चा जिम जाना शुरू करता है, चाहे वो फ़ैट लॉस के लिए जा रहा है, चाहे वो मसल बिल्डिंग के लिए जा रहा है, उसके घर वालों की तरफ से उसको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। कोई पेरेंट्स कहते हैं कि आपका कद रुक जाएगा, कोई कहते हैं कि आपके अंदर बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, और कुछ प्रोटीन के बारे में भी उसको स्टेरॉइड समझते हैं कि प्रोटीन नहीं लेना नुकसानदेह है, गुर्दे फेल हो जाएंगे, ऐसी कुछ चीज़ें सोसाइटी में। तो आपके पेरेंट्स का जब आपने शुरू की, तो आपके पेरेंट्स का क्या उस पर रिएक्शन था आपके बारे में? मुझे
अपने पेरेंट्स को काफ़ी चीज़ों में कन्विंस करना पड़ा था, क्योंकि इनिशियली जब मैंने जिम भी शुरू किया ना, तो अब्बू का वही कार्डियो मैक्सिंग वाला माइंडसेट कि भाई जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, जितना ज़्यादा कार्डियो करोगे, जितना भागोगे, जितनी इन चीज़ों में मेहनत करोगे, उतना तुम वेट लूज़ करोगे। ये एक झूठ है। आप सबसे ज़्यादा अगर वेट लॉस, नॉट ओनली, क्योंकि वेट लॉस में भी दो कैटेगरीज है ना, एक होता है फैट लॉस, एक होता है पूरा वेट लॉस। वेट लॉस जो है उसमें आप पानी भी लूज़ कर रहे हो जिस्म का, मसल भी लूज़ कर रहे हो जिस्म का, और फैट भी लूज़ कर रहे हो जिस्म का। अब उसमें कितने प्रोपोर्शन से क्या लूज़ हो रहा है वो अलग बात है। मैं ऑब्वियसली फ़िज़ीक चाहता था एक अच्छी, तो उसके लिए मैंने मसल लॉस तो ऑब्वियसली नहीं करना, मैंने खाली फ़ैट लॉस करना है। फोकस ही सारा उस पर। उधर आ जाती है आपकी हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, लो कार्ब लो फैट्स, या मीडियम कार्ब्स या लो फैट्स, इस तरह वाले सिचुएशन में जब आप इधर आ जाते हो तो घर वालों को समझाना पड़ता है कि भाई खाने में मैंने क्या खाना है। अच्छा, अज़मान भाई से हम गोल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपके आगे क्या गोल्स हैं? कंपटीशन वगैरह के गोल्स हैं, या जिस तरह के नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का कोई गोल हो? मेरा बिल्कुल गोल है इस तरह किसी कंपटीशन में इन होने का, बट एट द सेम टाइम मैं ऑन द कंपटीशन उस सेंस में नहीं कि मैंने हर किसी को हराने जाना है, उस ज़हनियत से मैं नहीं जाना चाह रहा। मेरा एक पर्सनल गोल है कि मैं जब एक ऐसे पोजीशन में हूँ, देखें कंपटीशन के एंटर होने के लिए, इवन अगर आप एंटर तक हो रहे हैं खाली, उसके लिए आपको एक फ़िज़ीक चाहिए। उस लेवल तक भी पहुँचना, जो चीज़ मैंने 2 साल पहले सोची भी नहीं थी कभी कि कर पाऊँगा, कभी स्टेज पे ऐसे खड़ा हो सकूँगा, मेरे लिए एक वो गोल काफ़ी है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ जिधर मेरी फ़िज़ीक इतने, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी फ़िज़ीक में कि मैं उसको स्टेज पर दुनिया के सामने खड़ा हो सकूँ। अच्छा अज़मान भाई, प्रोटीन के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी नया बच्चा जिम में जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, उसके पेरेंट्स उसको यही कहते हैं कि प्रोटीन अगर आप लोगे, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, मेरे नज़दीक तो ये मिथ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि प्रोटीन लेने से क्या कोई किडनीज़ पे कोई इफ़ेक्ट आता है, या आपकी बॉडी में, या प्रोटीन लेने से कुछ लोग समझते हैं कि बस हमने प्रोटीन ले ली तो हमारी बॉडी बन जाएगी, क्या ऐसा कुछ होता है? खाली प्रोटीन लेने से तो बॉडी नहीं बनेगी। एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने से विद कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स एंड कार्ब्स, ये जब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर आपकी बॉडी बनती है, ठीक है। चाहे आप बल्क कर रहे हो या चाहे आप कट कर रहे हो, ठीक है। कट में हाई प्रोटीन हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, बल्क में थोड़ा लो प्रोटीन होता है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। बट मेन चीज़, प्रोटीन कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। प्रोटीन पाउडर चाहे हो या आप खाना खा रहे हो, इट इज़ लिटरली द सेम थिंग। अच्छा अज़मान भाई, कुछ नए बच्चे जब जिम जाते हैं, कोई वेट गेन करना चाह रहा है, मसल बिल्ड करना चाह रहा है, कोई फैट लॉस करना चाह रहा है, आपको क्या लगता है कि जो हम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे हम एक्सरसाइज देखते हैं मॉडर्न किस्म की, कोई उल्टा लेट के ट्राइसेप लगा रहा है, कोई लेट के बाइसेप लगा रहा है, उल्टी सीधी एक्सरसाइजेज मॉडर्न किस्म की, वो फॉलो करनी चाहिए नए लड़कों को, बिगनर्स को, या फिर कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ स्टिक रहना चाहिए? देखो, 2 किस्म की मूवमेंट्स हैं, कंपाउंड होगी और आइसोलेशन, ठीक है। अब ये एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है और बड़ी सिग्निफिकेंस के साथ है कि हर किसी को बड़ा सेपरेटली इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब कंपाउंड मूवमेंट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका सबसे ज़्यादा मसल बिल्ड, आपका 80% बॉडी बिल्डिंग जो होती है ना, जो बिल्ड करते हो आप बॉडी को, कंपाउंड मूवमेंट से करते हो। अब आपने स्पेसिफिक करना है, एक्सेसरीज़ की तरफ करना है, आपने अपने ट्रैप्स को बढ़ाने हैं, आपने अपने बाइसेप की लॉन्ग हेड की पीक बढ़ानी है, आपने अपने ट्राइसेप में एक स्पेसिफिक पोर्शन को ज़्यादा करना है, आपने अपने फोर आर्म के इस हिस्से को करना है, इस हिस्से को नहीं करना। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आइसोलेशन आ जाती है उसमें मूवमेंट्स। जितनी आइसोलेशन मूवमेंट्स आप यूज़ करते हैं, रियर डेल्ट के लिए कर लेते हैं, साइड डेल्ट को अलग कर देते हैं, फ्रंट डेल्ट को अलग कर देते हैं, इनके मकसद ये है कि आप पूरी स्ट्रेंथ एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप को खाली यूज़ करने दे रहे हैं और बाकी जिस्म को नहीं करने दे रहे। कंपाउंड में कम्प्लीटली डिफरेंट है। कंपाउंड में पूरा जिस्म, चाहे आप बेंच करें, ऑल्दो चेस्ट की एक्सरसाइज है, आपके लेग्स से लेकर आपके चेस्ट तक हर चीज़ यूज़ होती है उसमें। मेनली चेस्ट होती है बट बाकी चीज़ें भी यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ उस हिसाब से ही आपको लेकर चलनी है कि आपने देखना है कि आपके लिए जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है। अब जो ऊटपटांग, जो मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ आया हुआ है ना आपका प्रोसेस, वो इसलिए है कि फ़र्ज़ करें किसी की शोल्डर मोबिलिटी नहीं है, वो हाथ इतना पीछे कर ही नहीं सकता, उसके लिए अगर ऐसे पोजीशन में एक शोल्डर प्रेस आ जाता है तो उसका बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ से, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता एक मूवमेंट को, शोल्डर बिल्ड ही नहीं कर सकता उस चीज़ के साथ, तो एक और मूवमेंट के तरीके से पाथवे से कर सकता है एंड स्टिल रिजल्ट्स ले सकता है। तो वो उसके लिए आपने अपने हिसाब से देखना है सारी चीज़ें। अच्छा अज़मान भाई, दोबारा बिगिनर्स पे आ जाते हैं। बिगिनर्स
अगर कोई भी लड़का हमारी वीडियो देख रहा है, नया जिम शुरू करना है या शुरू कर चुका है, उसको एक मसल को कितना ट्रेन करना चाहिए? जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जो लोकल जिम्स में ट्रेनर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बच्चा उसके पास जाता है, सर मेरा फर्स्ट डे है, मैंने चेस्ट लगानी है, मुझे चेस्ट की एक्सरसाइजेज बता दे। वो ट्रेनर उसको बोलता है कि आपने 6 एक्सरसाइजेज लगानी है, हर एक्सरसाइज के 4 सेट लगाने हैं, 2 एक्सरसाइजेज आपने अपर चेस्ट की लगानी है, फिर 2 मिडल की, फिर 2 लोअर की। क्या ऐसे ट्रेन करना चाहिए या सिर्फ मसल को पंप करके 3-4 एक्सरसाइजेज में छोड़ देना चाहिए? अगेन हर चीज़ बॉडी बिल्डिंग में बड़ी वास्टली की जा सकती है। आप बहुत ज़्यादा सेट्स भी कर सकते हो, बहुत कम सेट्स भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपने किस इंटेंसिटी के साथ वो सेट्स परफॉर्म किए हैं। अब कुछ लोग फ़र्ज़ करें आप बेंच प्रेस पे आते हैं, ठीक है, 10-10 साइड आपने लगाया, 40 kg का बेंच प्रेस मार रहे हैं, आपने 10 रैप निकाले हैं, ठीक है ना, और आपने मेक श्योर किया है कि आप खाली अपने आप को थोड़ा सा गर्म करें, तो ये एक सेट नहीं है, ये वैसी है, फ्लफ वर्क, वार्म अप है ये, ठीक है। सेकंड सेट आपने लगाया 60 का, वही 10 लगाए, पर आपको वो चीज़ उस तरह फील नहीं हुई, आपने पंप नहीं किया अपने आप को उस लेवल पे, वही अगेन वार्म अप पे आ गया। फ़र्ज़ करिए 80 पे आप 10 लगाते हैं और वो आपका लिमिटेड था, आखिरी 10वां ही लग सकता है उसमें, ठीक है, वो एक्चुअल सेट आपका काउंट होता है। अच्छा अज़मान भाई, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं सोसाइटी में फ़िटनेस के बारे में। जैसे कि एक मिथ पे हमने बात भी की कि प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये एक मिथ है सोसाइटी में, बहुत बड़ी मिथ है, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को यूज़ भी नहीं करने देते। इसी तरह बाकी सारे सप्लीमेंट्स को स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया कि ये स्टेरॉइड्स हैं। ऐसे ही आजकल सोसाइटी में ये समझा जाता है कि अगर कोई ओबीस है, जैसे कि आप थे, आपने अपना वेट लॉस किया, फ़ैट लॉस किया एक्चुअली, तो अगर हम एब्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं या किसी का फेस फैट बहुत ज़्यादा है, वो फेस की एक्सरसाइज कर रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे देख रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई बंदा जॉ लाइन के लिए, तो वो उन एक्सरसाइज को कर रहा है। या किसी का थाइज़ में बहुत ज़्यादा फ़ैट है, वो थाइज़ की एक्सरसाइज कर रहा है कि थाइज़ का फ़ैट कम हो जाएगा। क्या किसी स्पेसिफिक एरिया की एक्सरसाइज करने से स्पेसिफिक मसल का या स्पेसिफिक एरिया का फ़ैट लॉस होता है? कभी भी नहीं। आप स्पेसिफिक एक जगह को टारगेट कभी कर ही नहीं सकते फ़ैट लॉस के लिए, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप एक स्पेसिफिक जगह को आइसोलेट कर सकते हो मसल गेन के लिए, बट आप इस स्पेसिफिक जगह को कभी भी फ़ैट लॉस के लिए कर सकते। एक्चुअली अगर आप किसी भी एरिया का फ़ैट लॉस करना चाहते हैं तो ओवरऑल आपको अपनी फ़ैट परसेंटेज को डाउन करना पड़ेगा। आप फेस का फ़ैट कम करना चाहते हैं, आप अपने कोर का फ़ैट कम करना चाहते हैं, आप अपनी थाइज़ का फ़ैट कम करना चाहते हैं, ओवरऑल जब तक आपकी फ़ैट परसेंटेज डाउन नहीं होगी तब तक आपका फ़ैट कम नहीं होगा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ साथ व्यूवर्स, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अज़मान भाई से बहुत अच्छा है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की बहुत अच्छी, और मज़ीद फिर इनके साथ बातें होती रहेंगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अज़मान भाई के बारे में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।